Hello, good morning, dear student. Welcome to our channel Cadbury School सांचो। आज अपन पेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इससे पहले अपन ने अभी तक पढ़ा है, इंट्रोडक्शन देखा है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी एक बिंदु पर विभव क्या होता है, और अपन ने देखा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण उसके विद्युत क्षेत्र के अंदर विभव कितना होता है। कि अपने पास विभव कैसी राशि थी, आदिश राशि थी। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना आवश्यक है, कैसी आदिश राशि। दूसरा, जो पोटेंशियल है वो चार्ज की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर कोई भी पॉजिटिव आवेश है या धन आवेश है तो उसका वोल्टेज भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और वो कितना होता है, प्लस का Q/4πε0 इंटू आर। अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो उसका विभव के साथ नेगेटिव वैल्यू रहेगी, और वो माइनस का Q/4πε0 इंटू आर। ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव। चलिए, अपने पास कोई भी यहाँ पे बहुत सारे चार्ज है, यहाँ सपोज किया Q1, यहाँ पे Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सपोज किया यहाँ पे n चार्जेस हैं, और किसी भी बिंदु पर यहाँ पे देखना है, बिंदु P है, इस बिंदु P पर पोटेंशियल कितना होगा। इस Q1 की दूरी है वो सपोज करें इससे कितनी R1, यहाँ से अपन ने देखा माना है R2, यहाँ से R3, यहाँ से R4, यहाँ से R5, Rn, और यहाँ से अपन देखें R5। अपने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर नहीं बता रहे क्योंकि यहाँ से प्राप्त राशि होगी, ये पोटेंशियल कैसा है, आदिश राशि है, तो डायरेक्शन या पोजीशन वेक्टर की आवश्यकता नहीं है। इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, V, P का मान कितना होगा। अब देखें यहाँ से कि ये भी सेम बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव था, उसकी तरह से है। यहाँ पर भी किसी एक विभव या फिर किसी एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर जो विभव का मान है वो अन्य चार्ज की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ये इसके कारण विभव होगा वो फिक्स होगा, इसके कारण भी अलग हो सकता है, लेकिन इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव है अन्य चार्ज की प्रेजेंस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि ऐसा लिखेंगे Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Qn क्रमशः क्या है, बिंदु आवेश, और R1, R2, R3, R4 और Rn क्या है, क्रमशः बिंदु P से बिंदु आवेशों की दूरी, बिंदु आवेशों की। तो अपन बिंदु आवेश के कारण किसी एक चार्ज को लें तो वहां पर उस चार्ज के कारण पोटेंशियल अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो सपोज करें Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, और उसको सपोज किया अपने पास V1 एंड V1। अब यहाँ पे अपन जो चार्ज ले रहे हैं ना, इसको पॉजिटिव माना है ना नेगेटिव, और सबको अपन ने क्या पॉजिटिव माना है। वैसे प्रकृति अपन ने पता ही नहीं है, पॉजिटिव मानते हैं। तो V1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 1/4πε0 हो जाएगा Q1/R1। इसी प्रकार
Q2 के कारण जो V2 है वो V2 कितना होगा 1/4πε0 Q2 अपॉन R2, V3 इक्वल टू 1/4πε0 Q3 अपॉन R3 एंड देन Vn में चार्ज के लिए आएगा 1/4πε0 Qn अपॉन Rn। अब देखें इस पॉइंट पर ये इसको अपन अध्यारोपण का सिद्धांत भी क्या कह सकते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी बिंदु पर उसके आसपास स्थित आवेशों के कारण विद्युत विभव का मान प्रत्येक आवेश के कारण जो इस बिंदु P पर विभव है उनके योग के बराबर, सदिश नहीं है, केवल उनके गणितीय योग के बराबर होता है। तो अपन कह सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि Vp किसी बिंदु पर विभव का मान प्रत्येक आवेश के कारण विभव के गणितीय योग या बीजगणितीय योग के बराबर होता है। V3 V4 प्लस अप टू Vn, ये सारी वैल्यूज अपन इस पर पुट करें तो कितना प्राप्त होगा, Vp इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R1, 1/4πε0 Q2 अपॉन R2, 1/4πε0 Q3 अपॉन R3 एंड अप टू 1/4πε0 Qn अपॉन R। इन सब में से 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा एट Vp इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे क्या बचेगा Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3 अप टू Qn अपॉन Rn। और इसको अपन सबको एक साथ में लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में। तो Vp इसको भी अपन वैसे यूज कर चुके हैं सभी जगह, समेशन ऑफ यहाँ पे अपन लिखेंगे Qi अपॉन Ri और I इक्वल टू 1 से लेके n तक, I बिलोंग्स टू। तो ये किसी भी एक बिंदु पर उसके आसपास स्थित आवेशों के कारण विद्युत विभव, ठीक है। इस पे अपने पास बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, अपन कुछ पिछले टॉपिक्स के बारे में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी, अब यहाँ पे वी ए इक्वल टू दे रखा है फर्स्ट माइनस का पद, यहाँ पे वी बी इक्वल टू दे रखा है पी वोल्ट, ठीक है। यहाँ से अपन को कोई चार्ज ए से कहाँ ले जाना है, बी तक। ए से बी तक चार्ज कितना 6 कूलम, तो यहाँ से W एक्सटर्नल बाह्य बल कितना है 150 जो। देन व्हाट इज V, वी फाइंड आउट। आप जानते हैं A से P की विभवांतर VB माइनस VA इक्वल टू W एक्सटर्नल फ्रॉम A टू B, यहाँ से A से B ले जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखें, अपॉन आवेश क्यों नॉट Vp माइनस VA, VA VA का माइनस का 15, W एक्सटर्नल कितना है 150 और ये कितना है 6, तो जाएगा V प्लस 15 बराबर ये 2 12 कितना होगा 25, तो ये V कितना होगा 25 माइनस 15, देन V इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इस बिंदु पर विभव कितना होगा 10 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन से अपन स्टार्ट किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
अब देखिए बड़े पास तो क्वेश्चन है कि ए से बी तक कितना चार्ज 40 कूलम चार्ज और यहाँ तक कितना 0.2 मीटर किया गया कार्य कितना 4 जूल। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि विभवांतर पूछा है वी ए माइनस वी बी, कहाँ से बिंदु ए से बी, देन वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पे ये क्यू नॉट कितना 40 कूलम, डब्ल्यू एक्सटर्नल 4 जूल, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 जूल अपॉन 40, देन कितना होगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू 4 अपॉन 1/10 वोल्ट, 1/10 वोल्ट। इसी प्रकार यहाँ पर कि किसी आवेश से टेस्ट तो कि बिंदु आवेश से उससे r दूरी पर विभव होता है, विभव v इक्वल टू q अपॉन 4πε0 इंटू r। यहाँ से q जान तक r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज किया। दूसरा इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू अपॉन r, देन के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, q 1.1 इंटू 10⁹ अपॉन आर की वैल्यू 10 इंटू माइनस का 2, एंड कितना है 9 9 18 ये एक जीरो यहाँ से 0, सो ये कैंसल आउट है, तो कितना आएगा 99 इंटू 18 या 9.9 इंटू 10⁴ वोल्ट, कितना आएगा वोल्ट। ठीक, अब देखें अपने पास कंसेप्चुअल चीज देखें कि एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इस दोनों चार्ज के बीच की दूरी है r, फिर पॉइंट चार्ज है 8.A 8.B। अगर अपन सपोज करें ये दोनों कैसे हैं पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, तो इस दोनों के बीच एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर विद्युत विभव क्या होगा 0 होगा, वहाँ पर उस दोनों का योग क्या होगा 0 होगा, और वो पॉइंट अपन को देखना। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर विद्युत विभव क्या है 0 होता है। तो हमारे पास देखें वो पॉइंट सपोज किया यहाँ से डिस्टेंस है उसकी x, और यहाँ से देख लेते हैं r माइनस x। इसे हम विद्युत क्षेत्र में देखा था अपन, ओके, बल के अंदर भी देखा था। अब इस चार्ज के कारण यहाँ पर विभव कितना होगा वी ए माने, इसके कारण यहाँ पे वी बी, तो 8.P देखें 8.P मैं कह सकता हूँ वी ए प्लस वी बी इक्वल टू क्या हो 0, क्या हो 0, तभी तो पॉसिबल है योग, तभी तो 0 होगा। तो इस पॉइंट पर देखें अपन वी ए की वैल्यू, वी ए इक्वल टू आपको पता है के क्यू अपॉन आर, के वैल्यू समान के, इसको सपोज किया अपने पास Q1 और R की वैल्यू कितनी यहाँ पे x। इसी प्रकार VB कितना होगा VB हो जाएगा के Q2 अपॉन R माइनस x। तो इस दोनों का योग क्या होगा 0। इट मीन्स के Q1 अपॉन x प्लस के Q2 अपॉन R माइनस x इक्वल टू 0।
देन के Q1 अपॉन एक्स बराबर माइनस ऑफ के Q2 अपॉन आर माइनस का एक्स। के से के कैंसल आउट, यहाँ पे Q1 अपॉन एक्स बराबर माइनस ऑफ Q2 अपॉन आर माइनस का एक्स। तो यहाँ से इसको ऊपर आ जाए आर माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर माइनस का Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ से देखिए अपन आर अपॉन एक्स माइनस का 1 बराबर माइनस का Q2 अपॉन Q। तो यहाँ से आर माइनस आर अपॉन एक्स बराबर ये माइनस के इधर प्लस जाएगा, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q। इसको अपन लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाऊँगा एक्स अपॉन आर, या फिर एक चक्कर है कि आर अपॉन एक्स बराबर माइनस का Q1 माइनस Q2 अपॉन Q। तो x अपॉन आर बराबर Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। इसी प्रकार x बराबर हो जाएगा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 इंटू। ये अगर प्लस कब आता है, जब चार्ज ये कैसे होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो, उस कंडीशन के अंदर। ओके, तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है। तो एक ऐसा का ऐसा क्वेश्चन देखिए अपन, ये चीज़ें जब ऐसे फॉर्मूलेज वगैरह याद हो तो आसानी से आप उसमें इस प्रकार मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने पास क्या है देखते हैं। किसी दो बिंदुओं से एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है सपोज किया r। इस बिंदु ए से बी ए दूरी पर एक चार्ज है प्लस का Q, और यहाँ बी से भी समान दूरी पर चार्ज है लेकिन चार्ज के साथ माइनस का Q। ठीक, तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पे वोल्टेज वी ए, यहाँ पे वोल्टेज वी बी, दोनों के मान ज्ञात करना है वी ए माइनस वी बी। क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु है उनके मध्य की दूरी क्या है r, और दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर एक साइड में प्लस Q चार्ज है, दूसरी साइड में माइनस Q चार्ज है। तो दोनों बिंदुओं के बीच इन आवेशों के कारण विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर देखें, वी ए माइनस वी बी ज्ञात करना है, वी ए माइनस वी बी। तो पहले अपन फाइंड आउट करें वी ए कितना होगा और वी बी कितना होगा। ठीक है, हाँ, वी ए और वी बी। अब देखिए इस पॉइंट पर बात करें, इस चार्ज के कारण भी विभव होगा और इस चार्ज के कारण भी विभव होगा। पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव, नेगेटिव के कारण नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूँ जो वी ए है वहाँ पर इसके कारण विभव कितना होगा, देखे थे ए पॉइंट पर के, देख सकता हूँ मैं के क्यू प्लस का अपॉन ए, और यहाँ पर प्लस जोड़े और यहाँ पे लिख सकते हैं के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर प्लस ए। तो यहाँ से वी ए की वैल्यू लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन ए माइनस का के क्यू अपॉन आर प्लस ए। ये के क्यू कॉमन ले लेंगे तो वी ए इक्वल टू के क्यू बार 1 अपॉन ए माइनस आर प्लस ए। इसको एलसीएम लें तो हो जाएगा के क्यू ए और आर प्लस ए दोनों आएगा। यहाँ से देखा जाए तो ये आएगा आर प्लस ए माइनस का ए, ऐसे ए कैंसल आउट देन वी ए की वैल्यू अपने पास क्या आएगी के क्यू आर अपॉन के क्यू आर अपॉन ए आर प्लस। इसको अपन ने सपोज किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम इस चार्ज के कारण क्या होगा बी पर देखें
तो वी पर पोटेंशियल देखा जाए तो इस पर पोटेंशियल कितना होगा, इस चार्ज के कारण बात करें तो K प्लस का Q अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी इससे R प्लस ए और यहाँ पे K माइनस Q अपॉन केवल डिस्टेंस कितनी आएगी ए, तो 8 VP इज कर दो जाएगा KQ अपॉन R प्लस ए और माइनस का KQ अपॉन ए। KQ को कॉमन लिया जाए क्या बचेगा 1 अपॉन R प्लस ए माइनस 1 अपॉन ए। VB इज कर टू KQ, ये एलसीएम में ए R प्लस ए, तो यहाँ पे क्या आएगा ए माइनस का R माइनस का ए, ये कैंसल आउट। देन VB की वैल्यू क्या है, ये माइनस करेगा माइनस का KQ R अपॉन ए और R प्लस ए। इसको सपोज किया इक्वेशन नंबर 2। इस दोनों से अपने पास क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, डिफरेंस। तो डिफरेंस VA माइनस VA माइनस VA की वैल्यू KQR अपॉन A R प्लस माइनस और यह भी माइनस KQR अपॉन A R प्लस माइनस प्लस VA माइनस VB इसका ओके, ये हो जाएगा KQR A R प्लस ए प्लस का KQR A R प्लस ए। ये जस्ट दो गुण तो VA माइनस पे तो KQR अपॉन A R प्लस ए। तो ये अपने पास क्या है इस दोनों बिंदुओं के बीच। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अपन जो अध्ययन के सिद्धांत आज का टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक पे अपने पास क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन करेंगे वो अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, चलिए आप जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चंस को मैं PDF जो फाइल भेजता हूँ वो केवल थियोरेटिकल पोर्शन ही होगा। आपको क्वेश्चंस वीडियो देख के उतारने हैं और वीडियो देख के ही लिखने हैं। PDF फॉर्मेट के अंदर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ताकि आप वीडियो को भी देखें और क्वेश्चन को भी लिखें। चलिए आज इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।